इट्स टू लेट टू टॉक अबाउट दिस मूवी, लेकिन रिसेंटली ही इसकी ओटीटी रिलीज के बाद मैंने इसे रीवॉच किया है, जिसके बाद ये बात तो क्लियर है कि मूवी चाहे कितनी ही कंट्रोवर्सी से घिरी हो, इट रियली हैज समथिंग टू ऑफर टू द ऑडियंस। मूवी में ऑब्वियस कमियां तो है ही, सेकेंड हाफ काफी लंबा है, मूवी में मिसोजिनी है, टॉक्सिसिटी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज जिसने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा एंड आई थिंक रियली वर्कड इन द मूवी वाज इट्स बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन, जो कि ये पूरे 3 घंटों के रन टाइम में हर बार टू द फेस रहता है एंड समहाउ इट जस्ट फील्स राइट। सो व्हाइल ब्रेकिंग डाउन सम ऑफ दिस ओपी सीन्स फ्रॉम द मूवी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ इट रियली वर्क्ड सो वेल इन द मूवी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज नीश एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत से ही इसका म्यूजिक हमेशा टू द फेस रहता है, जहां हम कई मोमेंट्स देखते हैं जहां बिना डायलॉग्स के बस बैकग्राउंड म्यूजिक ही सीन्स को एलिवेट करने का काम करती है। जब रणविजय अपने पापा के बर्थडे पर अपने जीजा से आर्ग्यू करता है, तब बस बैकग्राउंड म्यूजिक को नोटिस करना। जब भी जीजा या फिर रणविजय कुछ कहते हैं, तब म्यूजिक भी उनकी बातों के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और जैसे जैसे आर्गुमेंट हीट अप होने लगती है, द म्यूजिक ऑल्सो स्पीड्स अप अकॉर्डिंगली, रणविजय की रेज को दिखाने के लिए। जहाँ कुछ ऐसे ही सिमिलर से बीट्स कई बार यूज किए जाते हैं इन डिफरेंट सिनेरियोस ऑफ द मूवी। इवन कई मोमेंट्स पर सिमिलर से म्यूजिक का यूज किया गया है जब भी रणविजय कुछ उल्टा सीधा करता है, एंड एवरी म्यूजिक जस्ट कनेक्ट सो वेल विद द विजुअल्स, जैसे कि उसके कॉलेज में गन लेके जाने वाला बिट, या फिर इसी के बाद आने वाला कार चेस सीक्वेंस में डाला गया म्यूजिक, एंड नॉट टू मेंशन अपने जीजा को मारते वक्त डाला गया मेटालिक साउंड ट्रैक, जो उस सीन के लिए परफेक्टली फिट इन होता है। बाय द वे, जस्ट अ फन फैक्ट, इस कार चेस सीक्वेंस में डाले गए विसल्स एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा ने खुद रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि मूवी में आगे आने वाले अबरार की इंट्रोडक्शन के वक्त जब उसे अपने भाई की मौत के बारे में पता चलता है, तब बस उस मोमेंट को, उस सीन को अच्छे से याद करना। एवरीथिंग वेंट साइलेंस, हिज आईज वर इन द फोकस, जहां सबके एक्सप्रेशन बदलना शुरू होते हैं, जिसके बाद म्यूजिक ऑल ऑफ अ सडन ऊपर जाता है। आफ्टर द किलिंग ऑफ द इन्फॉर्मर, अबरार खून से लथपथ है, जिस सीन से ही अबरार सेटअप हो जाता है एज अ परफेक्ट थ्रेट टू द कैरेक्टर ऑफ रणविजय। एंड वन मोर थिंग विच कैन बी नोटिस्ड बिटवीन अबरार एंड रणविजय, कि दोनों की ही फैमिलीज को डिफरेंशिएट करने के लिए उनके बैकग्राउंड म्यूजिक को काफी अलग रखा गया है। जैसे कि अबरार की फैमिली को ज्यादातर अरेबिक ट्यून्स दी गई हैं, जो स्पेशली लेटर ऑन अजीज की एंट्री पर सुना जा सकता है टू इंडिकेट स्टोरी वाइज दे आर मुस्लिम्स। जहां दूसरी तरफ रणविजय के बैकग्राउंड में कई हद तक मेटालिक, सॉफ्ट एंड गिटार साउंड ट्रैक्स दी गई हैं अकॉर्डिंगली। अब जो कि अबरार की एंट्री पर आ ही चुके हैं, तो लेट्स डिस्कस माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, जिसकी वजह से इस वीडियो का आइडिया फॉर्म हुआ। लेट्स डिस्कस द वायरल सॉन्ग जमाल कुडू इन डिटेल। जमाल जमालू, जिसे ओरिजिनली गाया था शिराजी कौयर ने, जहाँ इसे परफॉर्म किया गया था कराजमी गर्ल्स हाई स्कूल में इन द ईयर 1950। इस गाने का एक्चुअल अडेप्टेशन एक पोएम से लिया गया था बाय एन ईरानियन पोएट बीजान समंदर, जहां इसके नए मूवी वाले वर्जन को कंपोज किया था हर्षवर्धन रामेश्वर ने। हालांकि ऑल ओवर द इंटरनेट इसके लिरिक्स के कई मतलब बताए गए हैं, जहां इन सबको पढ़ने के बाद एक जनरल थॉट ऑफ आइडिया बिहाइंड द लिरिक्स आर समवॉट लाइक दिस: आई सी अजांगी दिलमो नको खून, प्रोनाउंसिएशन को माफ करना, लेकिन जिसका मतलब होता है हे माय ब्यूटी, मेरे दिल के साथ खेलो मत, जिसका एक और ट्रांसलेशन ये भी बताया गया है, हे ब्लैक ब्यूटी डोंट मेक माई हार्ट ब्लीड। आगे बढ़े तो वो तो रफ्ती को जा मनम चो मजनून, जिसका मतलब है तुम जा रही हो अपने सफर पर और मैं पागल हुआ जैसे मजनू। या फिर एक और ट्रांसलेशन के हिसाब से इट्स समवॉट लाइक कहाँ चली गई थी तुम जब मैं पागल हुआ बैठा था। जहाँ इनके अलावा इसके हुक लाइन जमल जमाले जमालू जमल कुडू, जिसका मतलब बताया गया है ओ माई लव ओ माई बिलवेड, जिसे ब्यूटी या फिर ब्यूटीफुल भी कहा जा सकता है। इस गाने पर बॉबी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस की क्या ही बात की जाए, उनका डांस पूरा माहौल बना देता है, एंड दैट्स व्हाट आई कॉल अ कमबैक रोल। ही इज अ फकिंग बैडएस इन द होल मूवी। बाय द वे, द सॉन्ग जमाल कुडू इज अ फेमस ईरानियन वेडिंग सॉन्ग, जहां शादियों में इसका बजना बहुत कॉमन है अरब कंट्रीज में, जो कि मूवी में इसका कवर सॉन्ग परफॉर्म किया गया है। इवन रणविजय की एंट्री पर भी एक कवर सॉन्ग प्ले होता है विच इज फ्रॉम द 1992 मूवी रोजा, जहां इसका सॉन्ग रिक्रिएट किया गया था इन द मूवी बाय द पीपल ऑफ थियरी बैंड, जिन्होंने सेम सीन में एक कैमियो अपीयरेंस भी दी है। द सॉन्ग परफेक्टली कन्वेज द केयरलेस एंड एनर्जेटिक वाइब ऑफ रणविजय विद द नॉस्टैल्जिया ऑफ ए आर रहमान, जहां मैं तो यही से कन्विंस हो चुका था कि म्यूजिक के मामले में ये मूवी निराश तो नहीं करेगी, जहां ओवरऑल फिल्म की कई सारे क्रिटिकल सीन्स में गाने डाले गए हैं जस्ट टू एलिवेट द मोमेंट इन अ ब्रॉडर वे।
सेम इसी तरह से नॉस्टैल्जिया का भी काफी अच्छे से इस्तेमाल हुआ है इन द इंटरवल फाइट सीन ऑफ द मूवी। जब रणविजय इंटरवल से पहले 100-200 लोगों को अकेला मार देता है, पर्सनली फॉर मी इट वाज नॉट इवन ब्रूटल और रियलिस्टिक, लेकिन मराठी गानों के साथ जो एक्शन को मैशअप किया गया है, इट जेन्युइनली फेल्ट सो सैटिस्फाइंग टू वॉच। इट मैचेस द वाइब ऑफ हाउ एंटरटेनिंग कैन इट गेट। इसी बीच एक और गाना ड्रॉप इन होता है विच इज अर्जुन वेली। अर्जुन वेली एक्चुअली एक पंजाबी फोक सॉन्ग है जिसे बहुत पुराने वक्त से गाया जाता है। एनिमल के पहले प्री टीजर में भी इस गाने को इंक्लूड किया गया था, जो उसके रेबेलियस टोन और एक्स फाइट सीक्वेंस को और देखने में इंटरेस्टिंग बनाता है, जो ये प्रूव कर देता है कि मूवी में कोई भी गाना रैंडमली सेट नहीं किया गया है एंड एवरीथिंग इज इंटेंशनल। जनरली ऐसे फाइट सीन्स में जब गाने इंक्लूड किए जाते हैं तब उन सबका एक क्लीशेड फॉर्मूला होता है। इट स्टार्ट्स विद अ हाई इंस्ट्रूमेंट बीट, हीरो और विलन की फाइट शुरू होती है एंड दे बोथ आर डूइंग वेल। तब सडनली उनके फाइट के बीच में एक डिप आता है व्हेन द हीरो इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, लेकिन स्पेशली तब म्यूजिक डाला जाता है एंड ही गेट्स इनटू अ फ्लैशबैक। इस मोमेंट पर हीरो को अपना वादा, अपना मिशन, अपना पिछला जन्म, अपने पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड तक सब कुछ याद आ जाता है एक साथ, और जिसके बाद ही किल्स द बैड गाय एंड फाइनली विंस द बैटल। वांगा सर ने भी कुछ हद तक इसी फॉर्मूला को काफी अलग तरह से फिट इन किया है इन द मूवी, जो कि देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग था। फाइट शुरू ही होती है बी प्राक के गाने से इन द सॉन्ग विच सेज इंडिकेटिंग जिस दिन का रणविजय को सबसे ज्यादा इंतजार था वो दिन फाइनली अब आ चुका है एंड द म्यूजिक कंटिन्यूज। लेकिन जब अबरार मारना शुरू करता है तब द सॉन्ग गोज लाइक Ranvijay gets some brutal hits. His people gets the gun up. Ranvijay puts them down, and the song goes like. ऐसे ही कई सारे बीट्स कंटिन्यू होते रहते हैं जहां वो गाना ही उन दोनों की नुआंसेस को समझाता है। इसी तरह उनकी फाइट आगे बढ़ती है एंड देयर कम्स द फर्स्ट डिप, जो हर हीरो और विलन फाइट में होती है। द म्यूजिक गेट साइलेंस, रणविजय इज नाउ अ लिटिल वीक और उसकी शर्ट भी रिप ऑफ हो जाती है, लेकिन अबरार अभी भी फाइट कंटिन्यू किया जा रहा था और जब वो अपनी शर्ट उतारता है दे बोथ फेस ईच अदर एंड द हुक लाइन ड्रॉप्स, जिसके बाद ऐसा करते करते अबरार की भी गैंग आती है जिसे अबरार खुद रोकता है रणविजय की तरह एंड द फाइट कंटिन्यूज विद अ फाइनल डिप। लेकिन इसके बावजूद रणविजय गेट्स अप अगेन और उसके पापा वाले फ्लैशबैक के बाद रणविजय गेट्स द अपर हैंड एंड अबरार इज फाइनली किल्ड, इन विच द सॉन्ग आल्सो एंड इटसेल्फ बाय सिंगिंग जहाँ देखा जाए तो अबरार उसी का कज़न था, उसी का अपना था जिसे अब वो मार रहा है एंड आफ्टर दैट जैसे ही अबरार जमीन पर गिरने लगता है द सॉन्ग आल्सो कंक्लूड इटसेल्फ सेइंग which somewhat says कि उसकी मौत की वजह वो खुद ही है and also has the double meaning to it, like रणविजय को बोल रहा हो देख तेरे इस खून ने तेरी तरफ आती मौत को मार दिया। इस सीन में गाने को काफी पार्टली ब्रेक्स में यूज किया गया है, जो कि रणविजय जब भी हिट लेता है तब म्यूजिक रुक जाता है, जिसके बाद म्यूजिक फिर से शुरू होता है when he punches back. The whole fight was just like lions fighting in the jungle. अल्फा लायन को दूसरे चैलेंजर लायन से फाइट करनी होगी which will end with the death of one of them, और जो जीतेगा वो कुंबे का नया लीडर बनेगा। इवन जब रणविजय अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद फिर से अपने फॉर्म में आता है तब सेलिब्रेट करने के लिए he roams naked in the ground just like the animal in the cage. He is an animal of his people. अब अगर मैं कंक्लूड करूं तो पर्सनली I loved the movie. Of course फिल्म में काफी कमियां हैं but the story telling is enough to get me hooked to the movie, और म्यूजिक तो है ही। So that's it for today. I hope आपको ये म्यूजिक ब्रेकडाउन स्लैश एक्सप्लेनेशन स्लैश कैरेक्टर विश्लेषण पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड बी श्योर टू सब्सक्राइब। और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।